हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग से संबंधित जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं उनको। ठीक है दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग डील कर रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, करतार सिंह कमेटी को सन डैश में नियोजित किया गया था। ठीक है, जो करतार सिंह कमेटी बनाई गई थी वो किस सन में नियोजित किया गया था या किस सन में बनाया गया था। ठीक है, तो भोर कमेटी के बाद करतार सिंह कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे के तौर पे अपनाया गया था, जिसको 1972 में अपनाया गया था। यानी भारत सरकार ने सन 1972 में एक कमेटी का गठन किया था, जो भोर कमेटी के जो भी दिशा निर्देश है उनको एक विशेष तौर पे निरीक्षण करने तथा उससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो करतार सिंह कमेटी को सन 1972 में नियोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सन डैश में भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी। यानी भारत में योजना आयोग कब लागू हुआ था। ठीक है, भारत में योजना आयोग कब लागू हुआ था। ठीक है, तो जब हम लोग का संविधान बन गया था उसके बाद योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1950 में। ठीक है, सन 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना डैश वर्ष में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो भारत में पहला जनगणना हुआ था, ठीक है, उसको किस वर्ष में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1881 में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत की प्रथम जनगणना डैश वर्ष में आयोजित किया गया था, तो उसका राइट आंसर है 1881 में। ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, आईएमआर एक महत्वपूर्ण डैश शाखा है। ठीक है, आईएमआर एक महत्वपूर्ण डैश की शाखा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है जैविक। ठीक है, आईएमआर जो है वो जैविक शाखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम सन डैश में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रजनन तथा शिशु से संबंधित एक कार्यक्रम को लागू किया गया था देश भर में, जो 1997 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष डैश में आरंभ किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण से संबंधित एक कार्यक्रम को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। यानी मलेरिया से नियंत्रित करने वाला कार्यक्रम या उससे रिसर्च तथा उसका रिपोर्ट सौंपने के लिए एक कार्यक्रम को अपनाया गया था। ठीक है, उसको किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो उसका राइट आंसर है 1953। ठीक है, उसका राइट आंसर है 1953। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारत में अंतिम जनगणना डैश वर्ष में हुई। ठीक है, जो पहला जनगणना है 1881 में हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में पिछली जो जनसंख्या का जनगणना हुआ है वो किस सन में हुआ है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है 2011 में। ठीक है, पिछली बार जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अल्मा आटा सम्मेलन सन डैश में हुआ था। ठीक है, अल्मा आटा से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था जो किस वर्ष हुआ था, तो उसका राइट आंसर है 1978 में। ठीक है, अल्मा आटा सम्मेलन 1978 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डीएमपीए और नेट एन डैश गर्भनिरोधक उदाहरण है। ठीक है, ये किस टाइप के गर्भनिरोधक के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है हार्मोनल। ठीक है, ये हार्मोनल गर्भनिरोधक के उदाहरण है, डीएमपीए और नेट एन। अगला क्वेश्चन है, एक उपकेंद्र लगभग डैश सुविधाएं जनसंख्या देता है। ठीक है, यानी कितने जनसंख्या पर अपना सुविधा देता है। ठीक है, एक उपकेंद्र, तो इसका राइट आंसर है 3000 से 5000। ठीक है, 3000 से 5000 की आबादी को एक उपकेंद्र लगभग वहन करता है या अपनी सुविधाओं को देता है। ठीक है, और लगभग 30,000 की जनसंख्या को एक पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर देता है। ठीक है, और 1,20,000 तक की वहन क्षमता को एक सीएचसी देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, टाइफॉइड डैश कीटाणु द्वारा होता है। टाइफॉइड नाम का जो बीमारी है वो किस कीटाणु द्वारा होता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर है सैलोमोनेला टाइफी। ठीक है, सैलोमोनेला नाम का एक टाइफी कीटाणु है जो टाइफाइड का कारक होता है। ठीक है, सैलोमोनेला टाइफी। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई सर्वप्रथम स्वास्थ्य कमेटी डैश है। ठीक है, सबसे पहले जो स्वास्थ्य से संबंधित एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, उसका हम लोग क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका राइट आंसर है भोर कमेटी। सबसे पहले भारत में भोर कमेटी ही स्वास्थ्य कमेटी के रूप में अपने कार्य को करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है या डैश है। ठीक है, भारत में जो अभी वर्तमान की जनसंख्या है करंट में वो कितनी है लगभग। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है लगभग 143 से 144 करोड़ के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन मुख्य रूप से किन किन पर निर्भर होता है। ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे संगठन होते हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, पहला होता है राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा का राजकीय स्तर पे और तीसरा जिला स्तर पे। यानी राजकीय और जिला स्तर पे ये संगठन होते हैं जो जिन पे स्वास्थ्य सेवाएं निर्भर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्वास्थ्य आपदाएं हैं यांत्रिक एवं रासायनिक। ठीक है, और अगला है एक और होता है। ठीक है, ये 3 आपदाएं हैं जो व्यावसायिक स्वास्थ्य में आती हैं। ठीक है, पहला है यांत्रिक, दूसरा है रासायनिक और तीसरा होता है जैविक। ठीक है, इसका राइट आंसर है जैविक। व्यावसायिक स्वास्थ्य आपदाएं होती हैं, पहला यांत्रिक, दूसरा रासायनिक और तीसरा होता है जैविक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जैविक। आगे बढ़ते हैं। प्रसव पूर्व आगमन के लिए डैश आगमनों की सलाह है। ठीक है, यानी प्रसव पूर्व आगमन से पहले 3 तरह का जांच किया जाता है, तो उसी को बोल रहा है कि प्रसव पूर्व आगमन के लिए डैश आगमनों की सलाह है। तो इसका राइट आंसर है 3 आगमन की सलाह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री में अस्थायी बांध्यकरण को डैश कहते हैं। ठीक है, स्त्री में जो अस्थायी बांध्यकरण होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वो सर्जरी करके किया जाता है जो जिसका नाम है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ट्यूबेक्टोमी, जिसमें फैलोपियन ट्यूब के नलिका को काट के और उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में अस्थायी बांध्यकरण को क्या कहते हैं। महिलाओं में जो अस्थायी बांध्यकरण होता है, नसबंदी होता है, उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। पुरुषों में इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे बोलते हैं वैसेक्टोमी। ठीक है, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। पुरुषों में अस्थायी बांध्यकरण को वैसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का मुख्यालय डैश में स्थित है। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है INC, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होता है। आज का अगला क्वेश्चन है, UIP का पूरा नाम क्या है। ठीक है, UIP का पूरा नाम क्या है, तो ये एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसको हम लोग यूनिवर्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो UIP का पूरा नाम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, PPI का पूरा नाम है। जो PPI होता है उसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो UIP का हम लोग जाने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और PPI जो होता है वो होता है पल्स पे आधारित। ठीक है, पल्स पोलियो पे आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर है पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, PPI का पूरा नाम पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। रक्तदान दिवस डैश को मनाया जाता है। जो रक्तदान दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, CDP का पूरा नाम है। जो CDP होता है उसका पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो कम्युनिटी स्तर पे कार्य करती है उसके डेवलपमेंट पे कार्य करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, CDP का पूरा नाम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, IUD का पूरा नाम क्या है। ठीक है, IUD जो होती है उसका पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, IUD का पूरा नाम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांव में ANM या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा डैश दिन के लिए प्रसवोत्तर देखभाल की जाती है। यानी कितने दिनों के लिए ये प्रसव से पूर्व देखभाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 42 डेज के लिए। ठीक है, यानी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो ANM नियुक्त होती हैं, महिला स्वास्थ्यकर्ता जो नियुक्त होती हैं, वो महिला को
प्रसव से 42 दिन तक देखभाल करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा इस सिद्धांत पर आधारित है कि जनता का डैश स्वास्थ्य में रखना है। ठीक है, ग्रामीण जो स्वास्थ्य सेवा है वो जनता की हित के लिए एक सेवा देती है जो जनता के हाथों में ही होता है। तो इसका राइट आंसर है जनता के हाथों में स्वास्थ्य सेवा रखा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक के बटन को भी जरूर प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।